पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्लास सेकंड के लिए मैथ्स वर्कशीट्स। इन वर्कशीट्स को हमने बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। आगे आने वाले समय में भी आपको इसी तरह के मैथ्स वर्कशीट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, तो बने रहिए पेपर पेंसिल के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्लास सेकंड के लिए बच्चों को मैथ्स की प्रैक्टिस किस तरह से कराई जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 नंबर्स की। मैथ्स वर्कशीट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स बिटवीन द फॉलोइंग। क्लास सेकंड में बच्चों की मैथ्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को काउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से आती हो। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, व्हाट कम्स बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच के नंबर्स को, या आप बोलें कि उनके बीच की काउंटिंग को बच्चों को यहाँ पे लिखना है। 232 एंड 238। तो यहाँ हमें 232 से 238 तक की काउंटिंग को लिखना है, जैसे 233, 234, 235, 236 एंड 237। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है 368 एंड 374। यहाँ पे बच्चों को 368 से लेकर 374 तक की काउंटिंग को कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर होगा 369, 370, 371, 372 एंड 373। इसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करके आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर बच्चों को काउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 996 के आफ्टर क्या आएगा। आफ्टर का मतलब इस नंबर के बाद में आने वाला नंबर। हमेशा बच्चों को बाद या पहले से अवगत कराएं। बच्चों को ये ना बोलें कि इस नंबर के ऊपर या इस नंबर के नीचे क्या आएगा। इस तरह की टर्म हो सकता है समझाने में आपको आसानी होती हो, लेकिन बच्चे इस तरह की टर्म को समझने में अक्सर गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को लिखना है 996 के आफ्टर क्या आएगा। 996 के आफ्टर वही नंबर आएगा जो आता है 96 के आफ्टर। जैसे 96 के आफ्टर आता है 97, तो 996 के आफ्टर आएगा 997। उसी तरह से 548 के आफ्टर आएगा 549, 109 के आफ्टर आएगा 110, 659 के आफ्टर आएगा 660। इस तरह से आप बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कम्स बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को इन नंबर से पहले आने वाला नंबर लिखना है, यानी कि इन नंबर से बिफोर। जिन नंबर्स को इन नंबर से पहले बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर है नंबर 720, तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पर 719, क्योंकि 20 से बिफोर आता है नंबर 19। तो 720 से बिफोर आएगा 719, 480 से बिफोर आएगा 479, 965 से बिफोर आएगा 964। इस तरह से आप बच्चों को व्हाट कम्स बिफोर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। व्हाट कम्स बिटवीन द फॉलोइंग, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं। बच्चों को इनके बीच में आने वाला, यानी कि इनके बिटवीन में आने वाला नंबर लिखना है। जैसे यहाँ है क्वेश्चन 473 और दूसरी साइड लिखा हुआ है नंबर 475। तो 73 और 75 के बीच में आता है नंबर 74, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 474। उसी तरह से यहाँ पर है 659 एंड 661। 659 और 661 के बिटवीन में आता है 660। इस तरह से आप बच्चों को व्हाट कम्स बिटवीन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। क्लास सेकंड में बच्चों को इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इवन नंबर्स या सम संख्याएं वो नंबर होते हैं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, या आप कह सकते हैं कि वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर से रिलेटेड हमारी वीडियो भी अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को देखकर आप इवन और ऑड नंबर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे लिखने हैं 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर आते हैं उन सभी को लिखना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। हमारा 6 क्वेश्चन है राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20। यहाँ पे बच्चों को 1 to 20 जितने भी ऑड नंबर हैं या विषम संख्याएं हैं उनको लिखना है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स कभी भी 2 से पूरा डिवाइड नहीं होते। तो चलिए लिखते हैं 1 to 20 ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये हैं हमारे ऑड नंबर्स जो आते हैं 1 to 20 तक की काउंटिंग के बीच में। सर्कल ऑल इवन नंबर्स। हमने बच्चों को बताना है कि जिन नंबर्स के पीछे 0, 4, 6, 8 आता है वे सभी नंबर होते हैं इवन नंबर्स। तो बच्चे इन सभी नंबर्स की यूनिट नंबर को देखेंगे या वंस प्लेस के नंबर को देखेंगे। अगर वो 6, 0, 2, 4, 8 है तो वो इवन नंबर है। तो इस नंबर के पीछे आता है नंबर 6 और ये नंबर है हमारा इवन नंबर। 7 इवन नंबर नहीं है, 3 इवन नंबर नहीं है, 0 इवन नंबर है, सर्कल करेंगे। यहाँ पे है नंबर 1 तो ये नंबर इवन नहीं है। 4 इवन नंबर है, सर्कल करेंगे। 0 इवन नंबर है, सर्कल करेंगे। 7, 7, 2 लास्ट डिजिट है 2 और ये नंबर है इवन नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सर्कल ऑल ऑड नंबर्स। अब जिन नंबर्स के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता वो सभी नंबर हो जाते हैं ऑड नंबर्स, या जिन नंबर्स के पीछे आता है 1, 3, 5, 7 और 9 तो वो सभी नंबर होते हैं हमारे ऑड नंबर। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस का नंबर देखेंगे वो है 7 और 7 है एक ऑड नंबर, इसीलिए ये पूरा नंबर भी हो जाएगा एक ऑड नंबर। 2 इवन नंबर है इसलिए हम इस नंबर को सर्कल नहीं करेंगे। 6 भी इवन नंबर है, इस नंबर को सर्कल नहीं करेंगे। 1 एक ऑड नंबर है इसलिए ये नंबर हो जाएगा हमारा एक ऑड नंबर। 2 अगेन एक इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर एक ऑड नंबर नहीं है। 3 एक ऑड नंबर है, इस नंबर को सर्कल करेंगे। 2 एक इवन नंबर है तो इसीलिए ये पूरा नंबर हमारा इवन हो जाएगा। और 609 में नंबर 9 एक ऑड नंबर है तो पूरा नंबर हमारा हो जाएगा एक ऑड नंबर। राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 240 to 280। इसमें हमें सभी इवन नंबर्स लिखने हैं जो 240 से 280 के बीच में आते हैं। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं। तो ये सभी नंबर्स हमारे हैं इवन नंबर्स जो 240 से 280 के बीच में आते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। इन नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये है 259 तो हम लिखेंगे 259। आपने ध्यान इस बात का रखना है कि हमें टेंस और वंस प्लेस की डिजिट को एक साथ रीड करना है। ये नंबर है 370 तो हम लिखेंगे 370। इसी तरह से बच्चों को आप वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज न्यूमरल्स। यहाँ पे वर्ड्स में नंबर लिखे हैं, हमने न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे 320, 320, 262,
262, 185, 555। इस क्वेश्चन को अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आसान करने के लिए आप इस तरह से वंस, टेंस और 100 लिख सकते हैं और इन्हीं के नीचे बच्चों को नंबर लिखने के लिए बोलें। जैसे 623, 600 100 प्लेस का नंबर है तो 100 के नीचे आएगा 23, लास्ट के 2 नंबर्स को एक साथ लिखना है। इस तरह से बच्चे न्यूमरल्स में लिखना सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, बच्चों को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, वो नंबर जो सबसे छोटा है उसको सर्कल करना है। तो बच्चों को बोलें कि वो सबसे पहले 100 प्लेस के नंबर को कंपेयर करेंगे। 3 2 5, 3 2 5 में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है। नंबर 2 काउंटिंग में 3 और 5 से पहले आता है, तो जो नंबर 2 से बन रहा है वो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए बच्चे उसको सर्कल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 3 1, 100 प्लेस के नंबर को बच्चे सर्कल करेंगे। 4 3 1, तो बच्चों को पता है कि नंबर 1 3 और 4 से पहले आता है, इसीलिए जो नंबर 1 से बन रहा है वो नंबर हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चंस को जानने के लिए इस वीडियो के पार्ट 2 को अवश्य देखें। अगर आपके लिए हमारा यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। हमें अपना समय देने के लिए और पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।